दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको इसमें कुछ एक नैतिक शिक्षा भी मिलेगी। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आप सीखेंगे। उसके अलावा जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द बर्ड विद टू हेड्स। क्या अर्थ हुआ? हेड मतलब सर, द बर्ड विद टू हेड्स मतलब कि दो सर वाला पक्षी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Long, long ago, there lived a strange bird in a huge banyan tree। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब रहना होता है और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब कि बहुत समय पहले। There lived a strange bird। strange एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजीब, मतलब कि एक अजीब पक्षी रहता था। in a huge banyan tree, एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बहुत समय पहले एक बरगद के पेड़ पर एक अजीब पक्षी रहता था। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। स्ट्रेंज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजीब। द ट्रू स्टूड बिसाइड आ रिवर। क्या अर्थ हुआ? द ट्री मतलब जो पेड़ था, स्टूड वो खड़ा हुआ था, बिसाइड अ रिवर एक नदी के बराबर में वो पेड़ था, वो पेड़ खड़ा हुआ था। द स्ट्रेंज बर्ड हैड टू हेड्स बट ओनली वन स्टमक। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये एक पजेसिव का वाक्य है, और ये पजेसिव का पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द स्ट्रेंज बर्ड हैड टू हेड्स मतलब जो ये अजीब पक्षी था उसके दो सर थे, बट ओनली वन स्टमक लेकिन सिर्फ एक पेट। चलिए आगे देखिए। वंस वाइल द बर्ड वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई ही सॉ एन एप्पल शेप्ड फ्रूट लाइंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार। वाइल का मतलब होता है दौरान। वाइल द बर्ड वॉज फ्लाइंग मतलब कि जब पक्षी उड़ रहा था उस दौरान। हाई इन द स्काई मतलब जब वो पक्षी आकाश में, आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रहा था। ही सॉ उसने देखा, एन एप्पल शेप्ड एक सेब के आकार का, फ्रूट एक सेब के आकार का एक फल उसने देखा। लाइंग पड़ा हुआ, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर मतलब कि नदी के किनारे पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार जब वो पक्षी आकाश में, आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रहा था तो उसने एक आम के मतलब कि सेब की आकृति के एक फल को नदी के किनारे पर पड़ा हुआ देखा। आगे देखिए। द बर्ड सूप डाउन, और सूप का मतलब होता है नीचे की ओर झपटना। द बर्ड सूप डाउन जो वो पक्षी था वो एकदम नीचे झपटा। पिक्ड अप द फ्रूट उस फ्रूट को, फल को उठाया। एंड बिगेन टू ईट इट, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन मतलब शुरू करना, एंड बिगेन टू ईट इट और उसे खाना शुरू कर दिया। दिस वॉज द मोस्ट डिलीशियस फ्रूट द बर्ड हैड एवर ईटन। क्या अर्थ हुआ? दिस वॉज द मोस्ट डिलीशियस फ्रूट मतलब ये सबसे स्वादिष्ट फल था। द बर्ड हैड एवर ईटन जो इस पक्षी ने कभी भी खाया था। चलिए आगे देखिए।
एज द बर्ड हैड 2 हेड्स, जैसे कि जो पक्षी था उसके 2 सर थे। द अदर हैड प्रोटेस्टेड। दोस्तों प्रोटेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, और ये सेकंड फॉर्म है। जैसे कि जो पक्षी था उसके 2 सर थे। द अदर हैड प्रोटेस्टेड, जो दूसरा सर था उसने विरोध किया। आई एम योर ब्रदर, मैं आपका, आई एम योर ब्रदर हैड, मैं आपका भाई हूँ, मतलब मैं आपके, आई एम योर ब्रदर हैड, मैं आपका सर भाई हूँ, मतलब जो उसका दूसरा सर था उसने ही बोला कि मैं आपका भाई हूँ। आई एम योर ब्रदर हैड। वाई डोंट यू लेट मी ऑल्सो ईट दिस टेस्टी फ्रूट, क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में लेट का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेट का प्रयोग वाक्यों में जब किया जाता है, जब हम ये दिखाते हैं कि किसी काम को होने दिया जाता है या नहीं होने दिया जाता है, तो वहाँ पर लेट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? वाई डोंट यू लेट मी ऑल्सो ईट दिस टेस्टी फ्रूट, आप मुझे भी इस स्वादिष्ट फल को क्यों नहीं खाने देते हो? द फर्स्ट हेड ऑफ द बर्ड रिप्लाइड, जो द फर्स्ट हेड ऑफ द बर्ड रिप्लाइड मतलब जो पक्षी का जो पहला सर था उसने जवाब दिया, शट अप, चुप हो जाओ। यू नो, तुम जानते हो, दैट कि वी हैव ओनली 1 स्टमक, उसने क्या कहा कि चुप हो जाओ, आप जानते हो कि हमारा सिर्फ एक ही पेट है। विच एवर हैड ईट्स, कोई भी सर खाए, द फ्रूट विल गो टू द सेम स्टमक, तो उसने क्या कहा कि विच एवर हैड्स ईट मतलब कोई भी सर खाए, द फ्रूट विल गो टू द सेम स्टमक, जो फ्रूट है वो उसी पेट में जाएगा। चलिए आगे देखिए। सो इट डज नॉट मैटर एज टू विच हैड ईट्स इट, तो उसने क्या कहा? सो इट डज नॉट मैटर, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज टू विच हैड ईट्स इट मतलब कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस मतलब ये कौन सिर खाए, मतलब इसको कौन सा सिर खाए, इस चीज़ से उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मोर ओवर, वैसे भी, आई एम द वन हु फाउंड दिस फ्रूट, और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है। तो उसने क्या कहा? मोर ओवर आई एम द वन हु फाउंड दिस फ्रूट, वैसे भी मैं वो हूँ जिसको मतलब कि फल मिला, हु फाउंड दिस फ्रूट, सो आई हैव द फर्स्ट राइट टू ईट इट, इसलिए ये मेरा पहला अधिकार है इसको खाने का। चलिए आगे देखिए। हियरिंग दिस, ये सुनकर, द अदर हैड बिकेम साइलेंट, जो दूसरा सर था, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। हियरिंग दिस, ये सुनकर, द अदर हैड बिकेम साइलेंट, जो दूसरा सर था वो खामोश हो गया। बट, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, साइलेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब खामोश होना, तो वो क्या मतलब हुआ कि जो इस बात को सुनकर जो दूसरा सर था वो खामोश हो गया। बट दिस काइंड ऑफ सेल्फिशनेस, लेकिन जो इस तरह का जो ये स्वार्थीपन था, मतलब जो खुदगर्जी थी, ऑन द पार्ट ऑफ द फर्स्ट हेड मतलब पहले सर की तरफ से, पिंज्ड हिम वेरी मच, उसने उसे बहुत ज़्यादा मतलब उसको ये बात बहुत ज़्यादा चुभी, जो पहले जो उस सर की जो ये चीज़ थी जो उसने किया, मतलब जो पहले सर का जो पहले फर्स्ट वाला जो उसका हेड था, पहला जो सर था, उसने जो अपनी खुदगर्जी दिखाई, अपनी सेल्फिशनेस दिखाई, या कह सकते हैं अपनी स्वार्थीपन दिखाया, ऑन द पार्ट ऑफ द फर्स्ट हेड, पिंज्ड हिम वेरी मच, उसने उसे ये बात बहुत चुभी। वन डे, एक दिन, वाइल फ्लाइंग, उड़ने के दौरान, द अदर हैड स्पॉटेड अ ट्री, स्पॉट का मतलब होता है दिखाई देना, द अदर हैड स्पॉटेड ट्री मतलब जो दूसरा सर था उसे एक पेड़ दिखाई दिया, बियरिंग पॉइजनस फ्रूट्स, जो कि दे रहा था, जिस पर फल रहे थे, पॉइजनस फ्रूट्स मतलब जिस पर जहरीले फल रहे थे। द अदर हैड इमीडिएटली डिसेंडेड, जो दूसरा सर था, इमीडिएटली डिसेंड नीचे उतरना, वो तुरंत नीचे उतरा, अपॉन द ट्री, पेड़ के ऊपर, एंड प्लग्ड अ फ्रूट फ्रॉम इट, और उसने उसमें से, फ्रॉम इट मतलब वहाँ से एक फ्रूट तोड़ लिया, एक फल तोड़ लिया। प्लग मतलब तोड़ना, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द अदर हैड इमीडिएटली डिसेंडेड अपॉन द ट्री मतलब जो दूसरा सर था वो जल्दी से तुरंत उस पेड़ पर नीचे उतरा, एंड प्लग्ड ए फ्रूट फ्रॉम इट, और उससे एक फल तोड़ लिया। चलिए आगे देखिए। प्लीज़ डोंट ईट दिस पॉइजनस फ्रूट, क्या अर्थ हुआ? प्लीज़ मतलब कृपया करके इस जहरीले फल को मत खाइए। क्राइड द फर्स्ट हेड, जो पहला सर था वो चिल्लाया। इफ़ यू ईट इट, यदि आप इसे खाते हो, बोथ ऑफ अस विल डाई, हम दोनों मर जाएंगे। बिकॉज, क्योंकि,
वी हैव अ कॉमन स्टमक टू डाइजेस्ट इट। उसने क्या कहा, बिकॉज क्योंकि वी हैव ए कॉमन स्टमक, हमारा एक ही पेट है, टू डाइजेस्ट इट, इसको पचाने के लिए। चलिए आगे देखिए। शट अप, चुप हो जाओ। शाउटेड द अदर हेड, और शाउट मतलब चिल्लाना, शाउटेड द अदर हेड जो दूसरा सर था वो चिल्लाया। सीन्स क्योंकि आई हैव प्लग्ड दिस फ्रूट, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। आप इसकी स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ या हैव के साथ जो हम हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल होगा तो वहाँ पर हैव लगाया जाएगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ लगाया जाता है। तो यहाँ पर आई है तो इसमें हैव का प्रयोग किया गया। एपिस्ट्रोफी वी ई मतलब हैव। तो क्या अर्थ हुआ, सीन्स आई हैव प्लग्ड दिस फ्रूट, क्योंकि मैंने इस फल को तोड़ा है। आई हैव एवरी राइट मतलब आई हैव एवरी राइट मतलब मेरे पास हर एक अधिकार है, टू ईट इट, इसको खाने का। द फर्स्ट हैड बिगन टू वीप, और ये वीप दोस्तों ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन मतलब शुरू करना और सेकंड फॉर्म बिगिन। द फर्स्ट हैड बिगन टू वीप मतलब जो पहला सर था उसने रोना शुरू कर दिया। बट द अदर हैड डिड नॉट केयर, लेकिन जो दूसरा सर था डिड नॉट केयर, उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, उसने इस चीज़ को नहीं देखा। ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। और यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं सीखने वाली, आप उन्हें समझ लीजिए। दोस्तों ये जो वर्ड है रिवेंज, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है बदला, और यहाँ पर इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। और बदला लेने के लिए टेक रिवेंज लगाया जाता है, क्योंकि टेक मतलब लेना और रिवेंज बदला। तो क्या हो गया, टेक रिवेंज मतलब बदला लेना। और ये हमारा दो वर्ब का वाक्य है। तो पहली वर्ब को जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का, इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है। उसके बाद टू, और टू के बाद हमेशा ही जो आप दूसरी वर्ब प्रयोग करेंगे वो हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये टेक फर्स्ट फॉर्म होगी। तो इसका क्या अर्थ हुआ, ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज मतलब वह बदला लेना चाहता था। ही एट द पॉइजनस फ्रूट, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। EAT, ईट का मतलब होता है खाना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य। और जैसा आप जानते ही हैं, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ATE, एट, और इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है एट। तो क्या अर्थ हुआ, ही एट द पॉइजनस फ्रूट, उसने जहरीला फल खा लिया। एज ए रिजल्ट मतलब कि परिणाम स्वरूप बोथ ऑफ देम डाइड, उन दोनों की मृत्यु हो गई। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देखते हैं एक बार, क्या मॉरल है। पीपल लिविंग इन अ फैमिली शुड नेवर क्वेरल अमंग देमसेल्व्स, क्या अर्थ हुआ, पीपल लिविंग इन अ फैमिली मतलब जो लोग परिवार में रह रहे होते हैं, शुड नेवर क्वेरल अमंग देमसेल्व्स, उन्हें आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों यदि हम कहानी के मॉरल की बात करें, बहुत ही अच्छा मॉरल है, बहुत ही अच्छी नैतिक शिक्षा देने वाला। क्योंकि जब हम कहीं भी परिवार में रहते हैं कहीं भी, तो हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करने से कभी भी कोई प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता, बल्कि समस्याएं और बढ़ जाती हैं। तो जहाँ भी हम रहें अपने परिवार के साथ बिल्कुल प्यार से रहें, किसी भी तरह का झगड़ा झंझट ना करें। चलिए दोस्तों अब इसके अलावा आज मैं आपको दो वर्ड देता हूं और आपको दो वाक्य बनाने हैं उन वर्ड्स का प्रयोग करके। तो आप उन वर्ड्स को नोट कर लीजिए प्लीज़। पहला वर्ड है शाउटेड, SHOUTED, शाउटेड। दोस्तों ये शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, और ये सेकंड फॉर्म है शाउटेड। आपको एक वाक्य बनाना है जहां पर आपको शाउटेड का यूज़ करना है। आगे दूसरा भी आप वर्ड देख लीजिए। दूसरा है REVENGE। दोस्तों इसे रिवेंज पढ़ते हैं, और रिवेंज एक नाउन है। सबसे पहले आप इस बात को नोट कर लीजिए, ये जो शब्द है रिवेंज, ये कोई वर्ब नहीं है, ये कोई क्रिया नहीं है, ये एक नाउन है, संज्ञा है, जिसका मतलब होता है बदला। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस शब्द का प्रयोग करना है। तो इस तरह से आज मैंने आपको दो वर्ड्स दिए हैं। पहला है शाउटेड जो कि एक वर्ब है,
आपको एक वाक्य बनाना है और उस वाक्य में इसका प्रयोग करना है, और दूसरा आपको वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको रिवेंज का प्रयोग करना है। रिवेंज एक नाउन है और इसका मतलब होता है बदला। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये 2 सेंटेंसेस बनाने हैं इन दोनों शब्दों का प्रयोग करके, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।